नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विकासनगर के डाक पत्थर में एक सभा की गई। सभा की अध्यक्षता यमुना वैली संयोजक गोपाल बिहारी तथा संचालन पंकज सैनी के द्वारा किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र दुबे, बिजली कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रमुख कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रमुख महामंत्री महेंद्र राय रहे। सभा में वक्ताओं के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जल विद्युत परियोजना की भूमि एवं संरचनाओं को UIDV के माध्यम से निजी भूमि को दिए जाने का पुरजोर विरोध किया गया। सभा में मुख्य वक्ता शैलेंद्र दुबे के द्वारा इस विषय में स्पष्ट कहा गया कि शासन के द्वारा अगर यह शासन आदेश निरस्त नहीं किया जाता तो पूरे देश में के बिजली इंजीनियर इसका विरोध करेंगे। शैलेंद्र दुबे द्वारा परियोजनाओं एवं विद्युत व्यवस्था के निजीकरण के विषय में स्पष्ट किया गया कि यह नीति किसी भी रूप में लागू नहीं की जा सकती। उनके द्वारा घोषणा की गई कि 8 मार्च 2026 को देहरादून में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय में राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र के द्वारा भी शासन आदेश निरस्त करने के विषय में अवगत कराया जाएगा। महेंद्र राय द्वारा 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उत्तराखंड के कार्मिकों को भी सम्मिलित होने का आह्वान किया। सभा में मोर्चा संयोजक एवं मोर्चा अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट किया गया कि डाक पत्थर स्थित यमुना परियोजना प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं यमुना कॉलोनी देहरादून की भूमि विद्युत उत्पादन कार्य हेतु अधिकृत की गई थी। इसके विषय में किए गए शासनादेश गलत सूचनाओं के आधार पर निर्गत किए गए हैं। इस विषय में सरकार के द्वारा शीघ्र वार्ता के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए, अन्यथा इस स्थिति में मोर्चा के द्वारा आंदोलन कार्यक्रम चलाया जाएगा। जी सर, जानना चाहेंगे जो डाक पत्थर जल विद्युत निगम की जो भूमि है इसको अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो है इसके अधिग्रहण की पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने, क्या कहेंगे इस पर लेकर? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक है क्योंकि आप प्रयोज्य भूमि के नाम पर जिस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर डाक पत्थर, ढगरानी, ढालीपुर और लेटेस्ट ऑर्डर है यमुना कॉलोनी देहरादून का और 46 और उत्तरकाशी, यानी संपूर्ण पावर सेक्टर में जो खास करके पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पावर सेक्टर के लिए तो है ही, क्योंकि गंगा वैली भी है, यमुना वैली भी है यहाँ पर जो है। इस भूमि को अप्रयोज्य करके और इसको टेक ओवर करना है, यह पूरी तरह से गलत है। यह मैं आज डाक पत्थर में हूँ और यहीं पड़ोस में एक हमारा डबल डेकर स्विच यार्ड है। जमीन की कमी की वजह से पहाड़ी क्षेत्र में तो जमीन की वैसे ही कमी होती है और पावर सेक्टर का लगातार विकास होता है क्योंकि नए कंज्यूमर बढ़ते हैं तो उससे नए सब स्टेशन बनने हैं, नए पावर स्टेशन बनने हैं। तो पावर सेक्टर में अप्रयोज्य तो कोई भूमि होती ही नहीं है, इसलिए जिस नाम पर यह टेक ओवर किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। जल विद्युत को ही नहीं, हाँ, जल विद्युत की भूमि को ही नहीं बल्कि जो ग्राम समाज की भूमि है, क्योंकि जल विद्युत की भूमि है कुल 170 एकड़, मैंने इसमें 206 एकड़ भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इसके पीछे मंशा दूसरी है। यह अप्रयोज्य करके केवल जल विद्युत की जमीन नहीं ली जा रही, इसके पीछे मंशा दूसरी है और यह किसी बड़े औद्योगिक घराने को उसको सब सौंपने की साजिश है और हर प्रकार से बिजली कर्मचारी राष्ट्रीय पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। यह आज निर्णय मैंने घोषित कर दिया है और ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन जो देश के सारे बिजली इंजीनियरों का एकमात्र फेडरेशन है, 8 मार्च को उसकी देहरादून में हम मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र भेज रहा हूँ और उनसे टाइम मांग रहा हूँ वार्ता के लिए और तब तक ये सारी प्रक्रिया रोकी जानी चाहिए। अनावश्यक तौर पर उत्तराखंड के पावर सेक्टर में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट पैदा हो रहा है, इसे रोका जाए। राज्यपाल के द्वारा DM साहब को एक पत्र भेजा गया है और उसमें जो है भूमि को जो है वो वहाँ पे दाखिल खारिज करने के लिए भी उनको बोल दिया गया है। मैंने देखा वो हैंडओवर करने की, दाखिल खारिज मतलब हैंडओवर करना, हैंडओवर करने की प्रक्रिया है, तो इसको रोका जाना चाहिए तत्काल। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह तत्काल वार्ता के लिए। क्या इसमें कैसे आपके आंदोलन आगे के कैसे होंगे और यहाँ के जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग भी संगठित हो रहा है
तो कैसे सभी वर्गों को लेकर हम आंदोलन चलाएंगे। इसमें किसानों को भी लेंगे, ग्रामीणों को भी लेंगे, व्यापारी वर्ग को भी लेंगे, विद्यालयों को भी लेंगे, सबको साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। सर जानना चाहेंगे कि डाक पत्थर जल विद्युत निगम की भूमि का जो अधिग्रहण किया जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप और किस तरह से आंदोलन होगा? ऐसा है कि यहाँ की 180 एकड़ जमीन ये जो देना चाह रहे हैं, ये जमीन जो है जल विद्युत निगम की है और जल विद्युत निगम के नाम है, और यहाँ की सरकार ये कह रही है कि नहीं ये जमीन हमारी है। हमने जब स्टेक होल्डर जल विद्युत निगम उसका है, कर्मचारी यहाँ का है, तो ये सरकार की जमीन कहाँ से हो गई? दूसरी चीज की जो हमारा कई प्रोजेक्ट हैं जिसका पूरा हेडक्वार्टर यहाँ है, तो हमें जमीन और कम है, हमें और जमीन मिलनी चाहिए, बल्कि न कि जमीन देनी चाहिए। तो उनकी निगाह केवल जमीन पर नहीं है, उनकी निगाह जो हमारे प्रोजेक्ट यहाँ का है जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, जब जमीन ले लेंगे तो कहेंगे कि कल को आप हमें प्रोजेक्ट भी हैंड ओवर कर दीजिए, और वो अडानी को देना चाह रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में केवल अडानी के अलावा कोई हमारी गुजराती लॉबी जो दो है, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जमीन का मसला पूरे देश को इन्होंने गिरवी रख दिया, जिसके लिए कि हमारा मतलब अमेरिका से कभी भी ऐसी ट्रेड डील नहीं हुई थी जो आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और करने के बाद इनके मुंह से कुछ नहीं निकला। क्या सर ये नहीं मानते कि जल विद्युत निगम के एमडी भी यहाँ पर उसमें उतरे दोषी है, क्योंकि फाइल उनके बिना इजाजत क्यों गई नहीं होगी? ऐसा है कि ये दोषी सब हैं, लेकिन जब ऊपर से दबाव बनता है और संविदा के लोग रखे गए हैं, चाहे एमडी हो संविदा का है, कोई रेगुलर तो है नहीं ना, उसकी नौकरी बची है, उसको एक्सटेंशन पे रखा जा रहा है, तो उसे तो जो सरकार चाहेगी उसकी अटैचिंग जो पैसा आ रहा है उसके अनुसार वो काम करेगा। लेकिन उनकी जांच कहाँ हो पाएगी? क्योंकि जब सरकार की मंशा ही है, और ये सरकार उस मंशा की है कि सारे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना चाह रही है, चाहे वो हमारा यहाँ ढाक पत्थर का हो, चाहे देहरादून की कॉलोनी हो, चाहे अन्य परियोजनाएं हैं, वो सारी परियोजनाओं को देने का एक कुचक्र रच रहे हैं। लेकिन उस कुचक्र को हम लोग आंदोलन के माध्यम से, शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से, जैसे उत्तर प्रदेश में आज तक ढकेला अभी टेंडर नहीं हुआ है, उसी तरह से ये यहाँ की ढाक पत्थर की भी जमीन ये नहीं दे पाएंगे। उसके लिए हम लोग मरते दम तक लड़ेंगे, और इसको हम ऑल इंडिया लेवल पर बनाएंगे। चूंकि अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ का मैं सेक्रेटरी हूँ, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारा एक रोल है। हम लोग वहां भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे देश में, जिसमें कि 22 राज्यों में हमारा अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ है, हम उसको साथ में लेकर के 22 राज्य इस उत्तराखंड के साथ हैं। यहाँ पे लगभग 150 से अधिक दुकानें हैं जो व्यापारी वर्ग है, और यहाँ पर लगभग जो है 10 से 12 हाई स्कूल और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज है यहाँ पर। तो ऐसे में वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और यहाँ से उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है। क्या देखते हैं इसको आप? नहीं, उनको भी हम साथ मिलेंगे, और जबकि जब हमने जमीन दी थी उनको, तो हमने इसलिए दिया था कि यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, हमने इसलिए दिया कि यहाँ व्यापारी रहेंगे तो हमारे लोग जो रहते हैं उनको खाने पीने का सारा सामान मिलेगा। और आज जब उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो यहाँ जो ये विकास नगर नाम है, ये विनाश नगर हो जाएगा, और विनाश नगर बनाने की जो सरकार प्रयास कर रही है उसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे, और ये विकास नगर ही रहेगा, विनाश नगर नहीं बनने देंगे।